ओके सो वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम लोग देखिए कि सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या है और इसको हम लोग पाइथन में किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सॉकेट प्रोग्रामिंग है क्या। सो बेसिकली सॉकेट प्रोग्रामिंग हमारे पास एक वे है नोड्स को आपस में कनेक्ट करने का ओवर अ नेटवर्क। अब नोड्स का क्या मतलब है, अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपली एक्सप्लेन करूँ तो इसका ये मतलब होगा कि हमारे पास एक सर्वर होता है इसमें और बाकी क्लाइंट्स उसके साथ कनेक्ट होते हैं। क्लाइंट टू सर्वर कनेक्शन जैसा कि आपने सुना ही होगा। अब इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं वो ये है कि जब हम लोग वेब ब्राउजिंग करते हैं तो उसमें हम लोग सर्वर को बेसिकली रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं और सर्वर हमें आगे से उसका रिस्पॉन्स दे रहा होता है। सो हम लोग क्लाइंट हैं और सर्वर लेट्स सपोज अब हम लोग गूगल को एक्सेस करना चाह रहे हैं। सो हम लोग लिखेंगे google.com तो उससे गूगल का जो वेब पेज है वो हमारे पास आ जाएगा। सो सर्वर हमें रिस्पॉन्स करेगा, हम लोग सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं। सो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग सॉकेट प्रोग्रामिंग के थ्रू एक नोड बनाएंगे जो कि एज अ सर्वर काम करेगी, एक सॉकेट जो कि एज अ सर्वर काम करेगी और बाकी जो है वो क्लाइंट्स होंगे जो कि उसके साथ आके कनेक्ट करेंगे। सो अभी क्योंकि देखें हमने एक तो सर्वर बनाना है और एक क्लाइंट। सो सर्वर के लिए मैंने यहाँ पे देखें एक पाइथन की फाइल बना दी server.py और यहाँ पे क्लाइंट के लिए client.py। सो सबसे पहले हम लोग सर्वर को प्रोग्राम करेंगे। सो इसके लिए एक चीज़ जो मैंने आपको बताई कि सर्वर जो है वो लिसन करता है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉकेट को इंपोर्ट करूँगा। तो मैं लिखूँगा इंपोर्ट सॉकेट। अब सॉकेट को इंपोर्ट करने के बाद मैं इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा और मैं लिखूँगा s इक्वल्स टू सॉकेट डॉट सॉकेट। सो इस तरह मैंने सॉकेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास सॉकेट का ऑब्जेक्ट बन चुका है और इसको मैं बाइंड करूँगा। सो मैं लिखूँगा s डॉट बाइंड। सो जब मैंने s डॉट बाइंड लिखा तो ये हमारे पास देखें कुछ सजेशंस दे रहा है। ये कह रहा है एड्रेस और एड्रेस ही हमसे लेता है, बट एड्रेस है क्या। सो बेसिकली जो बाइंड का मेथड है ये हमसे पोर्ट लेता है। सो पोर्ट आप कुछ भी रख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोर्ट 88888। ओके, सो टेट्रा 8 मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको अब मैं यहाँ पे टपल पास करूँगा। सो ये मैंने फर्स्ट पैरामीटर एम्प्टी स्ट्रिंग पास किया और सेकंड में पोर्ट दे दिया। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि ये पोर्ट क्या है। सो हमारे पास ये जो सॉकेट है ये एक स्पेसिफिक पोर्ट के साथ बाइंड होगी है। मीन्स हमने इसको एक स्पेसिफिक पोर्ट अपॉइंट कर दिए, अब ये उसके साथ कनेक्ट है। सो ये अब इस पोर्ट पे काम करेगी। सो ये जो मैंने यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग दी है, यहाँ पे हम लोग आईपी लिखते हैं बट मैंने एम्प्टी तब दी है क्योंकि इस नेटवर्क पे मैं अगर और कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट करना चाह रहा हूँ तो वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। अदरवाइज़ आप यहाँ पे लोकल आईपी भी दे सकते हैं, बट अभी जिस तरह मैंने किया दिस इज़ एफिशिएंट वे। सो इसके बाद देखिए मैंने आपको कहा था कि सर्वर जो होता है वो लिसन करता है। सो इसको मैं करूँगा s डॉट लिसन और इसके बाद मैं प्रिंट कर सकता हूँ सर्वर इज़ लिसनिंग। सो अब लिसन मेथड के थ्रू ये जो सर्वर है ये लिसन करेगा क्लाइंट्स के कनेक्शन को। सो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वाइल लूप चलाता हूँ, लिखता हूँ वाइल ट्रू और यहाँ पे मैं कुछ इस तरह लिखूँगा क्लाइंट कॉमा addr इक्वल्स टू s डॉट एक्सेप्ट। सो ये एक्चुअली जो मैंने लिखा है s डॉट एक्सेप्ट ये क्लाइंट के कनेक्शन को एक्सेप्ट करेगा और ये जो एक्सेप्ट मेथड है हमारा ये दो चीज़ें रिटर्न करता है। एक तो जैसा कि ये नाम से पता चल गया कि एड्रेस है, ठीक है, उसका जो स्पेसिफिक पोर्ट होगी वो आएगी हमारे पास। तो ये सेकेंडली क्लाइंट है, इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताऊँगा। ओके, सो यहाँ पर मैं प्रिंट करवा सकता हूँ क्लाइंट कनेक्टेड। ओके, सो उसके बाद क्लाइंट कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से मैं लेट्स सपोज क्लाइंट को अब कोई मैसेज सेंड करना चाह रहा हूँ। सो उसके लिए मैं लिखूँगा क्लाइंट डॉट सेंड। ठीक है, सो ये जो क्लाइंट का जो स्पेसिफिक नेम जो यहाँ पे आ रहा है उस क्लाइंट को सेंड हो जाएगा मैसेज और मैसेज लेट्स सपोज मैं सेंड करना चाह रहा हूँ हेलो देयर। सो ये देखिए हमें ये एरर दे रहा है। सो ये कह रहा है कि ये बाइट्स लेता है हमसे लेकिन हम लोग स्ट्रिंग दे रहे हैं। सो इसको बाइट बनाने के लिए मैं यहाँ पे बाहर बी लिख देता हूँ। सो जब मैंने बी लिखा तो ये हमारे पास बाइट में कन्वर्ट होकर जाएगा क्योंकि ओवर द नेटवर्क बाइट में हमारे पास डेटा ट्रांसफ़र होता है। सो इसके बाद इस क्लाइंट को मैं डिस्कनेक्ट करने के लिए लिख सकता हूँ क्लाइंट डॉट क्लोज। सो क्लाइंट डॉट क्लोज। सो इससे हमारे पास इस क्लाइंट का जो कनेक्शन है वो क्लोज हो जाएगा। सो ये हमने सर्वर तो यहाँ पे बना दिए जो कि लिसन कर रहा है, ठीक है, जो भी क्लाइंट्स उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। सो क्लाइंट को प्रोग्राम करने से पहले इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि हमने शुरू में सॉकेट को इंपोर्ट किया, उसके बाद सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने उसको एक स्पेसिफिक पोर्ट दी, उसके साथ उसको बाइंड किया, फिर सर्वर इस लिसन मेथड के थ्रू लिसन कर रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वर इज लिसनिंग जो कि सिंपली प्रिंट हो गया स्क्रीन पे। उसके बाद वाइल लूप चल रही है जिसमें क्लाइंट कनेक्ट हो रहा है, सर्वर से एक्सेप्ट कर रहा है उसकी रिक्वेस्ट को और उसके बाद यहाँ से उसको मैसेज सेंड कर रहा है। ओके जी, सो अब चलते हैं क्लाइंट की तरफ। सो क्लाइंट का काम क्या है कि वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजे और सर्वर से रिस्पॉन्स करे। सो उसके लिए भी मैं यहाँ पे सॉकेट को इंपोर्ट करूँगा और उसी तरह सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ s इक्वल्स टू सॉकेट डॉट सॉकेट
और अब यहाँ पे मैं पोर्ट वही दे रहा हूँ जो मैंने सर्वर के लिए दी थी, क्योंकि इस पोर्ट के साथ हम लोग कनेक्ट होना चाह रहे हैं। और यहाँ पे मैं लिखूँगा s.connect। सो कनेक्ट में किसके साथ होना चाह रहा हूँ, ये भी हमसे टप्पल लेता है। सो मैं लिखूँगा 127.0.0.1 और यहाँ पे सेकंड इसको पोर्ट दे दूँगा। तो इसका ये मतलब है कि हम लोग लोकल होस्ट के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, एक्चुअली जो हमारी डिवाइस है। सो उसके बाद यहाँ से हो गया s.receive। सो s.receive क्या करता है कि जो हमारे पास मैसेज आ रहा है उसको रिसीव कर रहा है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1025। सो ये एक्चुअली इसका बफर साइज़ है और इसको मैंने रख दिया 1024 और इसको लेट्स सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। जो मैसेज वहाँ से आ रहा है ये इसको रिसीव कर रहा है, ठीक है। सो इसको मैंने प्रिंट करवाया और उसके बाद यहाँ पे s.close। सो अब अगर मैं जाके सर्वर को रन करूँ यहाँ से कुछ इस तरह, तो आप देख सकते हैं हमारे पास कह रहा है सर्वर इज़ लिसनिंग। और यहाँ से अब अगर मैं क्लाइंट को रन करूँ, सो ये मैंने क्लाइंट को रन किया और देखें यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो देयर। सो ये मैसेज किसकी तरफ से आया, ये सर्वर की तरफ से आया। यहाँ पे जो क्लाइंट की फ़ाइल रन हुई है मेरे पास, उस पर मैसेज आया हेलो देयर। और यहाँ से आप सर्वर पे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाइंट कनेक्टेड। सो इसमें मैं एक और चीज़ भी कर सकता हूँ कि अगर मैं सर्वर में जाके यहाँ पर लिख दूँ, इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, क्लाइंट कनेक्टेड, और आगे मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करवा दूँ। सो अब इसको दोबारा रन करके चेक करते हैं। सो ये मैंने सर्वर को दोबारा से रन किया और ये देखें कह रहा है सर्वर इज़ लिसनिंग। और अब मैं अगर क्लाइंट को रन करूं तो ये आप देख सकते हैं सर्वर की तरफ से मैसेज आया हेलो देयर और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाइंट कनेक्टेड। और आगे हमारे पास लोकल होस्ट है और एक स्पेसिफिक पोर्ट है ये जिसके थ्रू क्लाइंट कनेक्ट हुआ है। अब मैं अगर क्लाइंट को दोबारा रन करूँ तो ये आप देखें हमारे पास दोबारा यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो देयर, बट इस दफ़ा एक और क्लाइंट कनेक्ट हुआ है जो कि इस पोर्ट से है 55067। सो ये लास्ट टाइम से डिफरेंट पोर्ट है। सो हर दफ़ा हमारे पास डिफरेंट पोर्ट के साथ जो है क्लाइंट कनेक्ट हो रहा है। एक और चीज़ ये है कि अगर मैं इसको रन करूं सॉकेट को, इस सर्वर को, और यहाँ से मैं इस क्लाइंट को रन करूं, सो ये आप देख सकते हैं कि इसने हमें हेलो देयर तो बताया है लेकिन यहाँ पे साथ बी भी है। सो ये एक्चुअली बता रहा है कि ये बाइट्स में। सो इसको अगर मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा s.recv.decode। तो इससे क्या करेगा कि ये बाइट्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। सो अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ क्लाइंट को तो ये देखें तो ये हमारे पास सिंपली स्क्रीन पे हेलो देयर आ गया। सो ये थी सॉकेट प्रोग्रामिंग की इम्प्लीमेंटेशन पाइथन में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।